दोस्तों नमस्कार प्रणाम। मैं हूँ आनंद सिंह मनवाल। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल अन्नू सिंह केदारनाथ। मेरे चैनल की शुरुआत केदारनाथ से हुई थी और मैं नए नए मंदिर जहाँ भी मैं जाता हूँ उन मंदिर की वीडियो बनाता हूँ और आप लोगों को भी दर्शन कराता हूँ, उस मंदिर से रूबरू करवाता हूँ। दोस्तों इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए मैं आज पहुँचा हूँ देवी धुरा, जो हमारे देवी धुरा में स्थित मंदिर माँ बारही का मंदिर है, जो चंपावत में पड़ता है। और आप यहाँ से जाने के लिए जो है भीमताल से सैर फाटक के बाद आप जो है मोरनोला के बाद ओलका से आप जो है देवी धुरा पहुँच सकते हैं। दोस्तों हल्द्वानी से इसकी डिस्टेंस है 120 किलोमीटर। तो आज मैं पहुंचा हूं देवी धुरा माँ बारही के मंदिर पे और यहाँ का मैंने आज कुछ सेशन रिकॉर्ड किया है और मैं भी दर्शन के लिए गया हुआ था, तो मैंने भी यहाँ कुछ रिकॉर्ड किया है। प्लीज़ इसे प्यार दें अपना, और मेरे चैनल को आप अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें प्लीज़। मेरे आने वाली और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज दोस्तों मैं गया हूँ जो है माँ बारही के मंदिर में, जो देवी धुरा में स्थित है माँ बारही का मंदिर। तो आप लोग भी चलिए मेरे साथ और आपको दर्शन कराता हूँ जो है माँ बारही के मंदिर के। अगर लेफ्ट साइड को देखते हैं तो इस तरीके का नज़ारा है कुछ। दे दिए हैं। लेफ्ट साइड जाने में कुछ इस तरीके का है, और अगर राइट साइड इस साइड पे जाते हैं राइट साइड तो कुछ इस तरीके का नज़ारा। ये दुकान है और इस तरीके से कुछ गाड़ियाँ आ रही है। चल रहे हैं 1 मिनट। हाँ तो क्या हो गया, ये जो है माता रानी का खम्बे से बड़ा बड़ा सा। चलो किसको कहाँ? नहीं गाड़ी पे नहीं है? ले जाएगा। अरे ले जाएंगे करो। लो लाओ यार, तुम्हें भी हर चीज़ अब वही है ना, या साड़ी पकड़ लो या फिर वही पकड़ लो। वीडियो खराब हो रही है। ये मेन गेट है। कहाँ से है जाने का? इधर से इस तरीके से मंदिर। ये कुछ 1 मिनट रुको, मैपिंग की हुई है, दिखा दूँ आपको। रुको तो कुछ मंदिर की मैपिंग है इस तरीके की। भीमशिला पीछे है। इस सीढ़ियों से चढ़ते हैं ऊपर की ओर। ये पहुंच गया मंदिर के प्रांगण में, और ये मंदिर का प्रांगण है। इस तरीके से कुछ कुछ है, पता नहीं। चढ़ रहे हैं इस तरीके से, काम हवा नहीं। Ja, samen nog aan. Oh, 今
सब सब डांटेंगे वाला जो भी करेंगे। देखो देखो ना उधर पेड़ दिखा रहे हो। दूसरा खान ये है, तीसरा खान ये है, मालिक चौथा खान। ये माता रानी का मंदिर है। इस तरीके से माँ देवी का मंदिर आपको दिखाया मैंने। और ये है खाम, बीच में दो बड़े से फूल हैं। ये तो आर्मी वालों का है। एक हेलीकॉप्टर भी दिखा देता हूँ आपको, वो छोटा सा दिख रहा है, आर्मी का अपाचे, अपाचे ही है शायद। ये देवी देवरा की मार्केट, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके घर। मैं तो कितने लेकिन आए तुम लोग। चलो फिर दोस्तों, यही है माता रानी का मंदिर और यहीं पे विराजमान है माँ बारही। दोस्तों जो नीचे ये डोली के नीचे जो नीचे हिस्सा है एक बक्से नुमा, इसी में माँ विराजित रहती हैं। क्योंकि बताया जाता है कि माँ जो है एक वज्र की तरह यहाँ पे विराजमान रहती है। कोई अगर उसे देख लेंगे तो उनकी मृत्यु हो जाती है या वो पागल हो जाते हैं दोस्तों। इसीलिए माँ को सिर्फ उनके जब मेला लगता है रक्षाबंधन को, तभी उनके दर्शन भी नहीं कराए जाते, लेकिन जो पुजारी जी होते हैं उनके आँखों में पट्टी बांध के माँ को डोली में विराजित किया जाता है। और उसके बाद जो है माँ फिर माँ को जो है यात्रा पूरी होने के बाद सकुशल वैसे ही फिर दोबारा उसमें रख के जो है माँ को जो है फिर उस बक्से में बंद कर दिया जाता है या फिर माँ को सुला दिया जाता है। तो दोस्तों यही यहाँ का इतिहास है। ये मंदिर में जो है इस मूर्ति की किसी ने आज तक जो है दर्शन नहीं किए हैं दोस्तों। जो ओरिजिनल माँ की जिसमें माँ विराजमान रहती हैं जिस रूप में, वो किसी ने नहीं देखा है दोस्तों। बताया जाता है कि यहाँ पे माँ का जो ये रूप है वो बड़ा ही अलौकिक है और बहुत सारी शक्ति है माँ के अंदर। वो एक बक्से के रूप में माँ रहती हैं। और जब माँ रक्षाबंधन के दिन जब यात्रा मेला लगता है, मेला लगने के बाद बग्वाल होती है, जो मैंने पीछे दिखाया आपको, वो छाता नुमे, वो सब बग्वाल में ही काम आने के, अपने को पत्थर के साथ बग्वाल करी जाती है। तो वो सब बचाव के लिए वो सारी चीज़ें जो है रखी गई हैं दोस्तों, बचाव के लिए होती है। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, माँ वहाँ पे जो है जैसे सोमनाथ मंदिर में एक डंडे नुमा जो है कृष्ण भगवान का बताया था कि हार्ड है, वो वहाँ पे रखा जाता है। तो वही चीज़ माँ बारही के यहाँ पे विराजमान माँ खुद एक मूर्ति में विराजित हैं। और जिसके दर्शन आज तक किसी ने नहीं किए। कोई भी जो है, जो पुजारी हैं, जो उस मंदिर को पूजता है या जिसको उसे कहें तो सीधे सीधे उसे मान्यता होती है मंदिर में, वही आदमी आके उसको माँ को उठा जो है कपड़े या जो भी है आँख में पट्टी बांध के उसे पहनाते हैं। उसके बाद माँ को डोली में विराजित किया जाता है। डोली के बाद वो यात्रा जाती है माँ के मायके की ओर और वहाँ पे दर्शन होके जो है फिर वहाँ से वापस आती है। बताया जाता है कि जब कृष्ण भगवान ने जब किसी राक्षस को जो है उन्होंने आशीर्वाद दे दिया था, तो वो
जो है कृष्ण भगवान के पीछे पड़ जाता है, तो ऊपर जहाँ मायका है माँ का, वो वहीं पर आके कृष्ण भगवान ने जो है उस राक्षस का वध किया था। तो माँ का मायका भी वहीं पे है, वहाँ पे भगवान भोलेनाथ और एडी महाराज दोनों विराजित हैं। तो मैं वो आपको दूसरे ब्लॉग में दिखाऊंगा दोस्तों। और ये जो है माँ की, जहाँ पे मैं अभी हमारी वाइफ है, वो जो है माँ की गर्भजून गुफा है। तो गर्भजून गुफा से हम निकल के अभी यहाँ पे ये साधु हैं, इनके बगल में बैठे हैं सीढ़ियों में, क्योंकि ये भी एक गुफा से निकलने का रास्ता है। वो गुफा की वीडियो जो है वो कुछ कारणों से अभी मैं नहीं डाल पाया हूँ, तो उसको भी मैं नेक्स्ट उसमें डाल दूँगा थोड़ा एडिट करके, या जो भी उसमें प्रक्रिया होगी, क्योंकि वो आ नहीं रही। ये भीमशिला है दोस्तों, ये जो मैं वीडियो दिखा रहा हूँ ये भीमशिला की है। यहाँ पे भीम ने अपने तलवार से इस पे वार किया था और ये शिला ऊपर से टूट गई है दोस्तों। और जो है अब हम ऊपर मंदिर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं दोस्तों। और जैसे कि मैंने आपको देखा, बड़े बड़े देवदार हैं और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सुकून का माहौल। देखिए ये भीमशिला है दोस्तों, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऊपर से तो नहीं दिखा पाया क्योंकि वहाँ पे कैमरा थोड़ा सा कुछ बिजी होने की वजह से मैं नहीं बना पाया था, लेकिन ये भीमशिला का ही पूरा हुआ है दोस्तों। भीमशिला इतनी बड़ी है कि आप देखेंगे तो देखते रह जाएंगे। भीम ने बीच में जो है तलवार मारी थी, जिसकी वजह से दो बीच में से फट गया है। तो बताया हमने मान लिया कि ठीक है। तो बताइए, जब ये उस पांडवों के टाइम में भी ये मंदिर विराजित था, तो आप लगा सकते हैं कि ये कितना पुराना मंदिर हुआ दोस्तों। और इसके बाद यहाँ पे रहने की भी सुविधा है और बड़े बड़े देवदार के पेड़ भी हैं दोस्तों। तो इस तरीके का ये सारा नज़ारा है और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ये नज़ारा है दोस्तों। देखिए भीमशिला कितनी भयानक भीमशिला। कभी आप जाएं तो भीमशिला ज़रूर जाइएगा, ज़रूर देखिएगा दोस्तों। बहुत ही बड़ा पत्थर है, शिला है जो ऊपर से फटी हुई है। और अब हम यहाँ से गुफा से अंदर की ओर बढ़ गए हैं दोस्तों। यहाँ पर हमने फोटो खींची, उसके बाद हम यहाँ से आगे को निकल गए हैं, जहाँ पे पहले बताया था कि एक गुफा की वो रास्ता है जो अंदर, मैंने बताया था ना कि वहाँ पे गुफा की वीडियो है मेरे पास, उसको अभी नहीं डाल पाया, एडिट नहीं कर पाया हूँ कुछ कारणों से। वो आ नहीं रही है मेरे लैपटॉप में, तो मेरे फ़ोन में आ नहीं रही है। तो अब हम यहाँ से जो है आगे को बढ़ रहे हैं दोस्तों। आगे हम यहाँ से निकलेंगे जो है। अब मैं आपको वो दिखाऊंगा जहाँ पे अब नारियल कटता है दोस्तों। नारियल कटने के पीछे का रास्ता जो है नारियल कटता है। और यहाँ पे ये मेन गेट है दोस्तों गुफा में जाने का। यहाँ से अंदर जाते हैं हम, गुफा से अब निकल गए हैं। तो बताया कि जैसे हमारे वाइफ ने कि हम दोबारा गुफा में नहीं जा सकते हैं, तो मैंने उनकी बात मानते हुए मैं यहाँ से ये मेन गेट में दिखा रहा हूँ आपको। देखिए यही मेन गेट है। मिला नहीं फिर। और वो सामने देखिए जहाँ पे वो मूर्ति सी दिखाई दे रही है, ये घंटियाँ भी बहुत सारे हैं दोस्तों। जो सामने दिख रहा है वो जो है वहाँ पे नारियल कटता है और इस तरीके का ये बाहर का नज़ारा है। और आपको मैं एक बहुत ही बड़ी रोचक चीज़ बताने जा रहा हूँ। वो ये है कि जो यहाँ पे अब मैं ये दिखाऊंगा, यहाँ पे जो है पहले अठवाड़ करती थी, जो बड़े बड़े भैंसे कटते थे वो यहीं पे करते थे, इसी जगह पे जहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहीं पे भैंसे कटरे करते थे और यहाँ से उन्हें नीचे को फेंक दिया जाता था दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे बताया था कि मंदिर के अंदर आदमी तो नहीं निकल सकता, लेकिन आदमी बहुत मुश्किल से निकलता है कि वहाँ से भैंसा निकल जाता था। तो यहीं पे काट के उसे फेंक दिया जाता है, बलि दी जाती है और मंदिर को खून चढ़ा के और उसे वहाँ से फेंक दिया जाता है। जो भी जिस तरह की वो प्रक्रिया हो उसको चीटे से जो है फेंक दिया जाता है। तो इसके बाद यहाँ पे आप तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ऐसा कुछ ये कटरे वटरे कुछ करते हैं नहीं, जो है ना। अब शायद अब बलि भी नहीं चढ़ाई जाती है शायद, पता नहीं, इसके बारे में तो ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है। जैसे हमारी वाइफ ने बताया कि यहाँ पे अब ये सब नहीं होता है। और ये जो है जहाँ पे ये दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये सब बैठने की जगह है दोस्तों। जब यहाँ पे मेला लगता है तो यहाँ पे जो है पूजा पाठ करने के काम में आता है। यहाँ पे जो अठवाड़ भी होती है तो अठवाड़ इनको कोई पूजा कराने खाम के हिसाब से वो यहाँ पर से पूजा करा सकते हैं दोस्तों। अब मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाऊंगा, बाहर का नज़ारा जो हम यहाँ से निकल गए हैं दोस्तों। ये हमारा सफ़र था, ये खाम के बारे में। ये बालिक खाम है दोस्तों। ये जो खाम होती है, अठवाड़ होती है, अठवाड़ में जो पत्थर वत्थर से एक दूसरे को मारते हैं वो 4 खामों में होती है। बालिक खाम और बगड़िया खाम, ऐसे कुछ 4 खामें हैं। और
3-4 काम मैं भी आपको बता दूंगा, मुझे भी नॉलेज नहीं है जैसा कि। और इस तरीके का यहाँ पे इस तरीके के जो है मंदिर की एक साइड में वाली खाम, एक तरफ से लमगड़िया खाम, एक तरफ से दूसरा खाम जो है, और एक से 4 खाम होते हैं दोस्तों। तो चार खाम जो है इस अलग चारों कोनों में, कहें तो सीधी सीधी बात, चारों कोनों में रह के वो जो है बगवाल करते हैं, दूसरे को पत्थर मारते हैं, और जिसका सर से खून निकल जाता है वो माँ के मंदिर में जाके उस खून को चढ़ाता है। और इस तरीके से ये पूरी पूजा पाठ अर्चना होती है। और फिर उसके बाद जब पूरी खून वो हो जाता है, फिर थोड़ी देर बाद पुजारी जी जो है फिर जो है शंकरनाथ के द्वारा उस बगवाल को रोक देते हैं। और एक चीज़ आपको और बताऊं कि जैसे कि मैंने बताया आपको, जब बगवाल होती है तो उसके बाद यहाँ पे कुछ ही पत्थर लग जाते हैं, उसके अपने आप पत्थर आ जाते हैं, अपने आप इतने सारी पत्थर और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। और जब भी यहाँ देवी तरह पूजा होती है, माँ का आशीर्वाद है कि हमेशा 1-2 बूंद भी गिरेगी तो तब भी बारिश होगी दोस्तों। और यहाँ से अब आप देख रहे हैं पहाड़ का नज़ारा कितना बढ़िया है। और यहाँ से बताया जाता है कि यहाँ से जो है 7 की 7 चोटियाँ, हिमालय की 7 की 7 चोटियाँ दिखाई देती हैं। देवगुरु महाराज, बयान धुरा और कई सारे मंदिर यहाँ से दिखाई देते हैं दोस्तों, जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ। और ऊपर मैं जो माँ के मायके पे आपको लेके चलूँगा, वहाँ पे भी सारी ये मैं देखिए आप जो मैंने वीडियो डाली है, ये है खाम की, चमियार खाम, बालिक खाम, लमगड़िया खाम और पूरा मंदिर का प्रांगण था गढ़वाल के। इस तरीके से ये सामने इसे ये वालिक खाम हो गया, ये लमगड़िया खाम है, गढ़वाल खाम, 4 खामों में इस तरीके से मंदिर पहुँचते हैं। ये छाता जैसी जो आगे से देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें अपनी सेफ्टी के लिए होती हैं, जिससे कि वो लोग बच सकें। ये जो है ये कहें तो इसके बारे में जो बगवाल जो है, कई सारे लोगों का मानना है कि यहाँ पे जब माता विराजमान थी तो यहाँ पे कई सारे तंत्र मंत्र की वजह से ये सारी चीज़ें जो है, ये आदमी के बलि देने का या जो भी गाय बच्चे को बलि देने का, ये तभी ये सारी चीज़ थी। और ये तब से चली आ रही है, कई सारी मतलब लोगों ने तब से करके ये सारी चीज़ों के द्वारा सारी चीज़ों को बढ़ावा दिया। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें कुछ नहीं होती।